तो चलिए आज समझते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वो फलसफा जो उनके सबसे शानदार भाषणों में से एक से निकल कर आया है। आखिर क्या है उनकी सफलता के वो मूल मंत्र? आर्नोल्ड की फिलॉसफी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है ना, वो इसी एक बात पे टिका है। उनकी पूरी सफलता का आधार यही है। अब इन नियमों को अगर सच में समझना है तो पहले उनकी कहानी को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो उनकी मंजिल से बिल्कुल अलग थी। सोचिए, 1947 का ऑस्ट्रिया, जंग के बाद का माहौल। उस दौर में पले बड़े आर्नोल्ड को एक नॉर्मल जिंदगी कभी रास ही नहीं आई। उन्हें अंदर से लगता था कि वो किसी बहुत बड़ी, बहुत खास वजह के लिए पैदा हुए हैं। और बस यही सोच हमें उनके पहले और सबसे जरूरी नियम तक ले आती है। नियम नंबर 1, एक विजन होना, मतलब साफ साफ पता होना कि जाना कहाँ है। तो उनका ये विजन कोई हवाई बात नहीं थी। ये उनके बचपन के कुछ खास पलों से तैयार हुआ एक पूरा खाका था, एक ब्लूप्रिंट। और फिर जब उन्होंने बॉडी बिल्डर रेग पार्क को एक मैगजीन के कवर पर देखा तो बस दिमाग में सब कुछ साफ हो गया, जैसे किसी ने रास्ता दिखा दिया हो। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें एक चैंपियन बनना है, फिल्मों में जाना है और बहुत कामयाब होना है। और जानते हैं इस क्लैरिटी के आने से क्या हुआ? उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। आगे जो जीत तोड़ मेहनत करनी थी वो अब बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि मजेदार लगने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब हर मेहनत, हर कदम का एक मकसद था। तो अब देखते हैं कि कैसे इस विजन ने आर्नोल्ड की सोच को उन लाखों करोड़ों लोगों से अलग कर दिया जो एक बहुत आम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 74%। अमेरिका में इतने लोग हैं जो अपनी रोज की जिंदगी से खुश नहीं हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है कोई लक्ष्य न होना। जब कोई मंजिल ही नहीं होती तो लोग बस भटकते रहते हैं। उनका काम उनके लिए जुनून नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाता है। लेकिन आर्नोल्ड का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। उनके लिए 500 पाउंड का स्क्वाट लगाना कोई सजा नहीं थी, वो तो उनके सपने की तरफ एक और कदम था। हर एक रैप उन्हें अपनी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। तो विजन तो मिल गया, लेकिन जब मंजिल साफ होती है तो एक और मुश्किल सामने आती है, और वो है दूसरों का शक। जो लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता। आर्नोल्ड ने क्या किया? उन्होंने ऐसे लोगों की बातों को फिल्टर करना सीख लिया। कोई कहता ये नामुमकिन है तो वो सुनते ये मुमकिन है। कोई कहता नहीं तो वो सुनते हाँ। उन्होंने अपने अंदर की आवाज को बाहर के शोर से ज्यादा मजबूत बना लिया। उनका सिंपल सा फंडा था, हर बड़ी चीज तब तक नामुमकिन ही लगती है जब तक कोई उसे कर नहीं देता। और अगर कोई काम आज तक किसी ने नहीं किया तो क्या हुआ? वो उसे करने वाले पहले इंसान बन जाएंगे। और यही सोच हमें उनकी जिंदगी के सबसे कमाल के हिस्से पर लेकर आती है। कहानी इस बात की कि कैसे जो चीजें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया तो लोगों ने क्या कहा? अरे इनका शरीर तो हीरो के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है, और इनका एक्सेंट यानी बोलने का लहजा वो तो बहुत ही अजीब है। हॉलीवुड में ये कमियां करियर खत्म कर सकती थीं। लेकिन फिर आई फिल्म कॉनन द बारबेरियन, और इसके डायरेक्टर जॉन मिलियस ने कहा, अगर हमारे पास आर्नोल्ड नहीं होते तो हमें ऐसा एक इंसान बनाना पड़ता। सोचिए, जो शरीर एक कमी थी वो अब फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत बन गया। और उनके एक्सेंट का क्या? द टर्मिनेटर के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का कहना था कि आर्नोल्ड के उस अजीब से लहजे के बिना ये फिल्म शायद चलती ही नहीं। उस एक्सेंट ने ही तो टर्मिनेटर के किरदार को एक मशीन जैसा रोबोटिक एहसास दिया। जो कमजोरी थी वो एक आइकॉनिक पहचान बन गई। तो सबसे जरूरी बात क्या है? उन्होंने उन लोगों की नहीं सुनी जो सिर्फ कमियां गिनाते हैं। उन्होंने नेसियर्स को इग्नोर किया, और ऐसा करके उन्होंने अपनी सबसे अलग पहचान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तो आर्नोल्ड का ये ब्लूप्रिंट सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। वो कौन सी असंभव लगने वाली चीज है जिसे मुमकिन बनाया जा सकता है? वो क्या है जिससे दुनिया नामुमकिन मानती है लेकिन उसे हकीकत में बदला जा सकता है?